मुफ्ती किफ़ायत साहब, पीडीएम जब बनी थी, इत्तेहाद बना था, फिर 13 जमातों ने 16 महीने हुकूमत की, तमाम जमातें एक प्लेटफॉर्म पर, एक पेज पर इकट्ठी हो गई थी और लग रहा था ये बड़ा ऐसा इत्तेहाद शायद चलता रहेगा। फिर हमने देखा कि जो बड़ी दो जमातें, पीपल्स पार्टी और नून लीग, के बारे में छोटी जमातें, तो 13 जमातों में छोटी जमातें थी, वो अक्सर ये कहती रही, इवन आपकी भी जो पार्टी है वो बड़ी नाराज़ और नाला होती रही कि जी बहुत से जो डिसीजन है, फैसले हैं, वो पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठी बैठ के कर लेती है और हमसे मुशावरत नहीं की जाती। मौलाना साहब ने खुलकर ये बिला, ये शिकवा किया। अब फिर हमने देखा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में दूरियां बहुत ज़्यादा आ गई, इधर से तीर चलता था, उधर से ईंट का जवाब पत्थर से आता था। अब ये जो आपकी पार्टी है, ये कोई किरदार अदा करेगी इन दूरियों को कम करने के लिए? यही दूरियां बढ़ती चली जाएंगी, तलखियां मजीद देखेंगे आने वाले वक्तों में? पीडीएम का इतिहास तो बना था पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ, तो वो तो कामयाबी से हमकिनार हो गया। अब पीटीआई चेयरमैन ना हुकूमत में है और ना सियासत में। मैं ये कतन नहीं कहता कि सब हमारा कमाल है, क्योंकि तो उनकी भी गलतियां हैं, लेकिन दोनों को मिलाकर वो काम हो गया कि ये पीडीएम बना। अब जब वो सियासी माहौल के अंदर मौजूद नहीं है, तो अब मौजूद जो जमातें होंगी वो आपस में इलेक्शन लड़ेंगी, वो तो पीडीएम की जमातें हैं। अब पीडीएम के इत्तेहादी आज एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे और ये कोई बुरी बात नहीं है। हमारा कहीं इत्तेहाद होगा मुस्लिम लीग से, तो उनका इख्तिलाफ भी होगा। पीपल्स पार्टी के साथ भी हम सही रहेंगे, कभी इत्तेहाद कभी इख्तिलाफ। मैं समझता हूँ आप जो बता रही हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की दूरियां हैं, ये दूरियां नहीं हैं। ये जब इत्तेहादी और हरीफ जमातें आपस में हरीफ बनती हैं, तो उससे पहले थोड़ी सी आवाज़ें आती है। ये वो आवाज़ों का माहौल है। ज़ाहिर हर एक पार्टी ने अपने झंडे और एजेंडे पर इलेक्शन लड़ना है, तो यही मौका होता है ना कि आप इलेक्शन में जाएं, आवाम के पास जाएं, अपने झंडे की वजाहत करें, एजेंडे की वजाहत करें। अगर इस वक्त हम रूल रियायत करेंगे तो हम अपना झंडा और एजेंडा कब बताएंगे? लिहाजा कोई दूरी नहीं है, कोई इख्तिलाफ नहीं है। पीडीएम अपनी जगह पे बहाल था, लेकिन जरूरत नहीं रही, इसलिए कि पीटीआई चेयरमैन मैदान में मौजूद नहीं है। तो अब आपस में इलेक्शन होगा, उसको अच्छी तरीके से हम इंशाअल्लाह समाप्त कर लेंगे और कोई ऐसा मामला नहीं होगा जिससे मुल्क को नुकसान होगा, और आप उसका ये इंतखाब अच्छे तरीके से हम उसको आगे तक ले जाएंगे। और ये कोई अनहोनी बात नहीं है कि जिसके लिए परेशान हो जाएगा। ठीक है, सियासत में तो कुछ भी अनहोनी नहीं है। राना मुबशिर साहब, आपको इतने साल हो गए सहाफ़त करते हुए, इन खबरों पे, सियासतदानों पे आप गहरी नज़र रखते हैं, तो क्या लगता है आपको, कल का दुश्मन आज का दोस्त, आज का दोस्त कल का दुश्मन, और कोई हरफ आखिर नहीं होता? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, ऐसे ही चलता है। लेकिन एक चीज़ जो मौलाना साहब कह रहे हैं, मौलाना साहब कह रहे हैं जी जनवरी में सर्दियाँ होंगी, ठीक है ना। अब सर्दी तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो होगी सर्दी, लेकिन उसके इंतजामात भी होते हैं। सर्दी में हम वोट नहीं दे सकते? जा क्यों नहीं दे सकते? मतलब ये तो मौलाना साहब हम इतने सीजन पॉलिटिशियन हैं, इतने अच्छे आदमी हैं, उनकी बड़ी काबिल इज़्ज़त हैं, लेकिन वो सर्दी का जो उन्होंने कहा ना कि सर्दी होगी जनवरी में, वो को मज़ा नहीं आया। सो इसलिए मौलाना साहब जो है अगर कोई चीज़ और सामने लेके आते, कोई रीज़न और देते, तो मेरे ख्याल में वो कन्विंसिंग हो जाता। अब एवरीवन नोज जनवरी में सर्दी होगी, वोट फ्रीज हो जाता है। फ्रीज तो नहीं होते, पता नहीं है, मौलाना साहब को पता होगा, लेकिन मन नहीं पता। लेकिन एनीवेज, ये सवाल में शर्मिला आपकी तरफ भी लेकर आऊंगी बाद में कि सर्दी में क्या वोट फ्रीज हो जाएगा, क्या होगा? जी जी राना साहब, मुकम्मल कीजिए। मौलाना साहब बड़े काबिल इज़्ज़त हैं। मेरे ख्याल में उनको, उन्होंने शायद स्लिप ऑफ टंग हो गया उनसे, कुछ और कहना चाह रहे थे प्रोबेबली। लेकिन एनीवेज मेरे ख्याल में उनको ये, आज असल में मसला ये हो गया है कि जितनी पार्टीज है ना, उनके अंदर अगर थोड़ा सा अगर वो चेंज कर लेना अपना एटीट्यूड, कन्विंसिंग उनके अंदर होना चीज़ें जो आम आदमी शुड बाय इट, यू नो, इस किस्म की कोई चीज़ हो, कोई ऐसा उनका, क्या ये पॉसिबिलिटीज में है भी जब बात कर रहे हैं? वेरी डिफिकल्ट बिकॉज दे विल हैव टू कम अप विद समथिंग न्यू एंड सो दैट द पीपल कैन बाय इट। जैसे मियाँ साहब, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं महंगाई बहुत होगी और हमने जनाब मुल्क को बचाने के लिए जनाब ये सब कुछ किया। अब ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, इन्होंने बिल्कुल किया, ऐसी कोई शक, इसमें कोई शक नहीं है। बट देन अगेन पीपल आर नॉट गोइंग टू बाय इट, सो दे शुड कम अप विद समथिंग डिफरेंट सो दैट पीपल बाय इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।